लॉकडाउन के बाद जो रहा कि एक भारत सरकार ने भी उसके लिए प्रेशर किया और विद्यालयों में भी प्रेशर रहा कि ऑनलाइन एजुकेशन को ज्यादा बढ़ावा दिया, जिसमें बच्चों के माता पिता जो फोन से दूर कर रहे थे बच्चों को, उन्हीं ने फोन खरीद खरीद के देना पड़ा। तो उसको हम किस तरीके से देखते हैं एज ए अध्यापक की विद्यार्थियों के लिए वो कितना प्रॉफिटेबल रहा है, कितना लॉस में रहा है? मैं इसको दो भागों में डिवाइड करके बात करता हूँ। शासन ने ऑनलाइन एजुकेशन जो चालू करी वो प्रॉपर तो कोरोना काल में करी। वो सारे समय की डिमांड भी थी कि बच्चे घर में बैठे हुए हैं तो वो शिक्षा से वंचित ना हो, क्योंकि उस समय पता नहीं था कि ये कोरोना काल कितना लंबा खिंचेगा। फिर भी 2 साल के करीब तो खिंचा हो। और उसमें जो कंडीशंस थी कि बच्चे बाहर नहीं निकल सकते थे, बच्चों को पूरे समय तो मनोरंजन से नहीं लगाया जा सकता, और मनोरंजन की भी एक सीमा थी, तो उनको एजुकेट करना भी जरूरी था। तो उस समय शासन ने जो ऑनलाइन शिक्षा की पद्धति लेकर के आए वो उस समय के लिए तो बहुत ज्यादा उचित थी, परंतु उसके बाद भी इसकी कंटिन्यूटी रखना, क्योंकि ये चीज शासकीय विद्यालय में तो मैं नहीं कहूंगा कि ये चीज की कंटिन्यूटी है। अभी ऑनलाइन शिक्षा शासकीय विद्यालयों में नहीं है, ये प्राइवेट विद्यालय, अभी भी प्राइवेट में ये चीज संचालित है। मैंने ये चीज देखी है, मेरी भी बेटी है। मैं जनरली देखता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या जो मिशनरी स्कूल हैं वो आज भी कुछ कंटेंट जो है वो मोबाइल में भेज देते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से दे देते हैं कि या वेब मीटिंग्स के माध्यम से भी ये चीजें होती हैं। तो उसमें कहते हैं कि अब आप इससे जुड़े रहो या ये चीजें आपको कंप्लीट करके लानी है घर से। अब माँ बाप की भी मजबूरी रहती है कि उन्हें तो पढ़ाना है, और उन्हें पढ़ाना है। और जो प्राइवेट स्कूल्स में जनरली जो पढ़ रहे हैं तो उनको तो वो मोबाइल भी उनके हाथ में देना है। तो जब हमने ये चीज देखी कि नहीं मोबाइल उनके हाथ में देख रहे हैं, तो बच्चे आजकल मोबाइल में भी इतने कंटेंट ऐसे भी उसमें डले हुए हैं जो शायद बच्चों के लिए और उनकी एज के लिए उपयुक्त नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि उसमें एजुकेशनल कंटेंट काफी अच्छा है, यूट्यूब पे भी अच्छे वीडियोस डले हुए हैं, अलग अलग चीजें बच्चों को समझने में, एक्स्ट्रा चीजें समझने में उनको आसानी होती है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। आज के समय में तो ये टेक्नोलॉजी है कि सीधा बच्चे कुछ भी उसमें बोल देंगे गूगल पर, तो वो चीज पूरा अच्छा बुरा पूरा कंटेंट। अभी तो एक नई चीज और प्रारंभ कर दी, चैट जीपीटी, जिससे और एआई से ज्यादा वो पावरफुल हो गया, वो खतरनाक है, उसमें सारी चीजें मिल जा रही है उसमें। तो ये मतलब शिक्षा से उसमें कुछ प्रभाव बड़ा कुछ उसमें कि मतलब नुकसानदायक रहा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बगैर गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और जो फिजिकली एक टीचर बच्चों के सामने बैठ करके जो ज्ञान देता है वो ऑनलाइन शिक्षा से संभव नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चे को आप ठीक है बौद्धिक स्तर तक कुछ आगे तक आप पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो फिजिकली टीचर सामने बैठ करके जो समझाता है उसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें भी होती हैं। बच्चा भी शिक्षक के महत्व को समझता है,